दिल्ली के मुखर्जी नगर में जरूरतमंदों की मदद के लिए हरीश परूथी नाम के शख्स ने बढ़ाया हाथ, गरीबों में बांट रहे खाना। तो कोरोना को लेकर सरकार और प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन आम लोग भी मदद को आगे आ रहे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर के परमानंद कॉलोनी में एक शख्स रोजाना 3,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं और यही नहीं, खुद घर जाकर गरीब लोगों को घर में खाना देकर आते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार, प्रशासन, हर कोई अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रहा है। कोई भी भूखा ना रहे, इसको लेकर भी सरकार ने पहल की है। लेकिन जो तस्वीरें राजधानी या देश भर के अलग अलग इलाकों से, हिस्सों से जो सामने आती है, वो हैरान इसलिए भी करती है कि हर कोई अपनी तरफ से मानवता, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि एक कदम आगे आता है, जागरूक जिस तरीके से लोगों को करता है, यानी खाना जो सबसे ज़रूरी होता है उन आम लोगों के लिए जिन तक खाना नहीं पहुंच पाता। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने दम पर अकेले ऐसे खड़े होते हैं और तमाम लोगों के लिए एक कहा जा सकता है कि खाना उनको घर तक पहुंचाते हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूँ। यहाँ पर ये जो खाना पैक हो रहा है, लगभग रोज़ाना ये 3,000 इस तरीके से ये टिफ़िन पैक होते हैं। हालांकि ये कहा गया है कि 3,000 तो ये अनुमान है, उससे ज़्यादा भी, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाना पैक होता है, लोगों के घरों तक ये लेकर जाते हैं। यानी यहाँ नहीं, यहाँ जो लोग आएगा वो तो बटेगा, इसके अलावा उन लोगों तक पहुँचता है जिन लोगों तक तमाम सुविधाएं नहीं पहुँचती, उनके घर तक ये खाना पहुँचाया जाता है। 39 साल में इतनी जागरण चौकियाँ हमने भंडारे किए, तब ज़रूरत उनको खिलाया जो भंडारा खा सकते थे, मतलब सब खाने वाले लोगों को। आज जिनको ज़रूरत है उनके तक पहुँचे ना, उनके तक पहुँचे जो बेचारे को आज नहीं मिल रहा, जो डेली बेसिस पे बेचारे रोज़ कमाते थे हैं, आज वो बेचारे घर बैठे हुए हैं, उनके घर राशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने पहले राशन भी दिए, पर अब राशन इसलिए नहीं क्योंकि फिर कोई सिलेंडर कहाँ से लाएंगे, फिर वो कोई भी सामान कहाँ से लाएं, इसीलिए दोपहर का यहाँ से और रात का मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी चालू कर दिया। रात से वहाँ से जा रहा है, दोपहर का मेरे यहाँ से, कि हर किसी तक खाना पहुँचे। यानी साफ तौर पे अगर आप जागरूक हैं, हम जागरूक हैं, तो तमाम उन चीज़ों से हम लड़ सकते हैं। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के बीच राजधानी के मुखर्जी नगर इलाके के कारोबारी मुश्किल झेल रहे लोगों के लिए मसीहा बनकर आए हैं। हरीश परूथी नाम के ये कारोबारी 23 मार्च से ही हर रोज लगभग 3,000 भूखे लोगों का पेट भर रहे हैं। कारोबारी का कहना है कि वो पूरे लॉकडाउन के दौरान ऐसा करते रहेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पूरा वेतन देने का भी फैसला किया है, ताकि कोरोना महामारी के संकट में कामगार घर में सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकें। अब वो हर रोज अपने घर के पास ही 3,000 लोगों का खाना बनवाते हैं और कंटेनर में पैक कर अलग अलग जगहों पर बांटते हैं, ताकि लॉकडाउन का पालन भी हो और लोग भूखे पेट भी ना रहें। उनका कहना है कि जब तक वो सक्षम है ऐसा करते रहेंगे। तिल फुल कुछ कैश भी दे रहे हैं, क्यों कि वो बेचारा कोई दूध ले पाए, कोई फ्रूट ले पाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी है कि राशन, ये बेचारा गरीब आदमी कहाँ से कैसे कर रहा होगा। हमें महारानी ने आदेश हुआ तो ठीक है, जय माता दी, क्या फर्क पड़ता है। आज हम 1,000 लोगों को राशन दे रहा हूँ और वैसे रोज 200-300 आदमियों को रोज मैं राशन, मैं कौन, महारानी का आदेश हो रहा है, महारानी करवा रही है तो मैं कर रहा हूँ। साथ में हमारे बड़े भाई बिट्टू जी हैं जो आप एक एमएलए, उनका आदेश, जय माता दी। किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी चाहिए हो, हमसे कांटेक्ट करे, कोई उसके चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने जो महारानी का आदेश हुआ, महारानी की ने हमें हुक्म दिया, वो हमने कंसंट्रेटर खरीद के सेवा में भी वो भी लगा रहे हैं। अभी तक राशन और कुछ नगद सहायता दी जा रही है, वो उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए दीपक ठाकुर की रिपोर्ट। पता नहीं सर, इसी के अंदर ही है। चलिए आपको हाँ 200 रुपए है। तो क्या लग रहा है आपको, मदद होगी इससे लॉकडाउन में? हाँ कुछ दे दिए, बच्चे खा लेंगे। आपको बताएं, दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक कॉलोनी में एक शख्स रोजाना 3,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। यही नहीं, वो खुद घर घर जाकर गरीब लोगों की सहायता भी करते हैं और खाना भी पहुंचाते हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूँ। यहाँ पर ये जो खाना पैक हो रहा है, लगभग रोजाना ये 3,000 इस तरीके से ये टिफ़िन पैक होते हैं। हालांकि ये कहा गया है कि 3,000 तो ये अनुमान है, उससे ज़्यादा भी, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाना पैक होता है, लोगों के घरों तक ये लेकर जाते हैं। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है,
कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी साथ मौजूद हैं इस मंच पर। इन्होंने बहुत ही शिद्दत से कोरोना काल में लोगों की मदद की है, लोगों को इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। सर सबको जय माता दी जी। पहले मुझे तो इतना बोलना नहीं आता, फिर भी आप सभी सम्मानित जो भी स्टेज पे बैठे हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और आप सभी इतने बड़े हैं, आप सब पे सबको चरण स्पर्श, सबको नमन। मैंने तो कुछ नहीं किया जी। कोविड के अंदर महारानी ने हिम्मत बख्शी थी कि हम सेवा कर सकें, तो वो सेवा महारानी ने करवा दी। हमें तो 4 बार कोविड हुआ, मैंने 55 संस्कार किए हैं। लोग हाथ नहीं लगाते थे शमशान घाट पे, और हम सुनते थे, कहते हैं माता रानी अपने आप देख लेगी। और लोग मतलब 1-1 लाख रुपए के कंसंट्रेटर बेच रहे थे, तो हम फ्री दे रहे थे। फ्री इसलिए दे रहे थे कि वो जब ठीक हो जाते थे उनसे वापस ले लेते थे। मैं कोई इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, है ना। और कोशिश करते थे कि कोई किसी की जान हमारे कारण बच जाए। और रोज खाना, अन्न, जल, जो महारानी का आदेश था, जितना हम कर सकते थे वो महारानी करवा रही थी, तो मैं कर रहा था कि डेली 1000, 1500, 2000 आदमी को जैसे भी होता था कोशिश करते थे कि मैं कहीं भी अपना जेब के अंदर पर्ची लेके निकल जाता था, और लिखा होता था उस पर्ची पे महारानी का भंडारा। मुझे लगता था ये ज़रूरतमंद है, तो मैं उसको पर्ची पकड़ा देता था, और शॉपकीपर का फ़ोन नंबर लिख देता था कि वहाँ से जाके बोल देना हरीश परूथी है, तो पर्ची है तो जय माता दी अपने आप खुल जाएगा। और ठीक है, महारानी ने 3 बार कोविड भी हो गया, पूरे परिवार को हो गया। वाइफ भी इतना बोलती थी कि तुम हमारा परिवार भी देख लो। मैं कहता था महारानी बचा ही लेगी अपने आप। और आज आपके सामने ही है जी, सब ठीक ठाक हैं। और स्पेशल थैंक्स हरीश मखीजा भैया का और इनकी जो टीम है, जिन्होंने इस लायक समझा और यहाँ पर बुलाया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।